नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 हिस्ट्री के चैप्टर से, जो कि कक्षा 10 का है। उससे लगभग 50 क्वेश्चन जो कि हम लोग करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये आपके चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका 1885 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? तो ये आपके ए ह्यूम के प्रयास से हुई थी, जो कि ये एक आईसीएस अधिकारी थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन जो था वो 1911 में तो नहीं हुआ था, 1920 में भी नहीं हुआ, 1922 में 42 में भी नहीं हुआ। आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। और कब किया था? तो किया था ये 1905 में किए थे। 1905 में बंगाल विभाजन आपका हुआ था। इसके बाद चलते हैं, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो वो स्वदेशी आंदोलन भी आपका बंगाल विभाजन से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे किसने कहा था? तो ये आपके कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वही क्वेश्चन आ गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना थी वो आखिर कहाँ हुई थी? तो उसका आपका सही उत्तर अमृतसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जनरल डायर हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने आपका जो थे ये एक वायसराय थे जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था। माउंटबेटन आपको पता है भारत और पाकिस्तान का जो है वो विभाजन किया था। तो इसी प्रकार से ये सब लोग थे, लेकिन इसका जो आपका सही उत्तर है वो 10वां का ए जनरल डायर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके पक्ष में था? तो खिलाफत आंदोलन आपके तुर्क के खलीफा के पक्ष में था, तुर्क के खलीफा के पक्ष में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ में कब शुरू हुआ? तो ये आपके जो साथ में शुरू हुआ था वो 1920 से शुरू होने लगा था। 1920 में से शुरू होने लगा था आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व किए थे वो गांधी जी ने किया था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व वो गांधी जी स्वयं किए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? तो लाहौर अधिवेशन से तो नहीं, चौरी चौरा कांड ये भी हो सकता है। देखिए, ये इसका जो आपका सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा चौरा चौरी कांड। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 4 फरवरी को। 4 फरवरी नहीं, 4 फरवरी नहीं, 5 फरवरी को हुआ था घटना। 4 फरवरी को चौरा चौरी नामक स्थान पर पहुंचा था और 5 फरवरी को जो घटना थी वो हुई थी। ठीक है, ये इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो ये आपके 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919। इसमें क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज का मांग। इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वही सेम क्वेश्चन आ गया, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? तो इसका भी जो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वही आपकी नेहरू जी ने इसका अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आपका आया था
1927 में, ठीक है, 1927 में आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चलते हैं। साइमन वापस जाओ नारा क्यों दिया गया? तो इसका जो नारा था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि साइमन कमीशन जब आया था तो उसमें लगभग 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, लेकिन 7 सदस्य में कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण इसका नारा दिया गया कि साइमन तुम वापस जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21 पे। लाल बाल पाल में कौन थे तो यही इसका भी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। और ये किसके नेता थे? यानी ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। ये गरम दल के नेता थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। डंडी यात्रा कब हुई? तो डंडी यात्रा जो आपकी थी वो 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। डंडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? डंडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। डंडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो ये आपका जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से आपका ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और कहाँ तक गया था? तो ये आपका गया था डांडी नामक स्थान तक, डांडी नामक स्थान तक। दूरी कितनी थी? लगभग 240 किलोमीटर। और गांधी जी ने कितने लोगों को अपने साथ लेके गया था? तो 78 अनुयायियों के साथ गए थे, ठीक है। इसके बाद ये आपका कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा। फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा में किस वस्तु का कानून तोड़ा? तो आपको सब लोगों को पता है कि उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, नमक कर को तोड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 1935 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो 1935 का जो आपका अधिनियम था वो प्रांतीय स्वशासन से संबंधित था, प्रांतीय स्वशासन से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल है और इसी प्रकार से डेली कोई ना कोई एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये आपका 1942 में हुआ था। आपको इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन जीरो हावर जो ब्रिटिश आर्मी ने चलाया था, ऑपरेशन जीरो हावर, वो इसी आंदोलन के तहत चलाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो, करो या मरो। इसका कौन दिया था इसको? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये भी आपकी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। जय हिंद नारा किसका था? तो जय हिंद का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस का था, सुभाष चंद्र बोस का आपका जय हिंद का नारा था। दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस का ही था, तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए किसने बनाया? तो आपको सब लोगों को पता है कि जो इसका भी आंसर है वो आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस, देखो हम वास्तविक रूप, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो हम वास्तविक रूप से मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन जो आईएनए बना था वो मूल रूप से सुभाष चंद्र बोस नहीं बनाए थे, बल्कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उसको उस उपलब्धि दिलाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाए थे, जिस उपलब्धि पर अभी आज हम आईएनए को देखते हैं। सो आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी किसने बनाई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो आपका बनाया था वो बनाए थे जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने आपके इस पार्टी को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय सिंह भगत सिंह किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे? तो ये आपके आचार्य से जुड़े थे, ये आचार्य, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
सो आप ये देख लेना। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली में बम फेंका? तो ये केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। क्वेश्चन नंबर 36, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो दिए थे आपके भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 37, सरफरोशी की तमन्ना किसकी कविता है? तो सरफरोशी की तमन्ना आपको जो कविता है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने काकोरी कांड का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था। अभी इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने काकोरी कांड का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए क्वेश्चन आ गया, किस क्रांति से जुड़े थे? तो ये आपके काकोरी कांड से जुड़े थे। इन्होंने पूरा प्लान, मास्टर प्लान इसका तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। काकोरी कांड कब हुआ? तो आपको पता है 1925 में हुआ था। इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद किस संगठन से जुड़े थे? तो ये भी आपके आचार्य से जुड़े थे। देखो आचार्य, जितने भी आप उस ऐसे नेता को देखोगे ना कि वो एक गरम दल के नेता थे और वो एक युवा नेता थे, तो वे ज़्यादातर आचार्य से जुड़े हुए ही थे। ठीक है, आचार्य से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस स्थान पर आत्महत्या की थी? तो उन्होंने इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद में किया था आत्महत्या। ये आत्महत्या सही वर्ड नहीं है, उन्होंने यहाँ पे अपने ही गोली से खुद को मार लिया ताकि ब्रिटिश के गोली से वो ना मरे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये आपके दिए थे बोस जी ने। नहीं, दिल्ली चलो का नारा किस सेना से जुड़ा था? तो ये बोस जी ने दिया था, बोस के सेना ने दिया था। और बोस किस सेना को संभाल रहे थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय सेना को संभाल रहे थे। इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1831 में हुआ था। और 1831 में कब? तो 12 मार्च। हाँ, अभी मेरे को ये करेक्ट डेट नहीं आ रहा है, लेकिन गांधी इरविन समझौता जो था 1831 में वो हुआ था। गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी कहाँ गए? तो गांधी इरविन समझौता के बाद जो गांधी जी थे वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, लेकिन इस सम्मेलन पर जाने पर उनको उस प्रकार की व्यवहारिक रूप से सम्मान नहीं मिला था, जिसके कारण गांधी जी इससे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित भी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो लंदन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुए? तो वो 3 बार हुए थे, जिसमें से गांधी जी ने कौन सा अटेंड किया था? वो दूसरा अटेंड किए थे। ठीक है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस यानी गांधी जी, तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1906 हो जाएगा। ठीक है, 1906 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना है वो हुआ था ढाका में। अभी ढाका कहाँ मौके पे? ढाका जो अभी आपका कैपिटल है बांग्लादेश का। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ था। और इस समझौता में क्या था? जो आपकी गरम दल है, नरम दल है, मुस्लिम लीग है और भी जो छोटी छोटी पार्टी थी वो आपस में योग कर ली थी और देश को स्वतंत्र कराने में सब लोगों ने शपथ लिया था। ठीक है, और भी इसी प्रकार से हम लोग MCQ लेके आएंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अभी आप नोट्स देख पा रहे हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी यहाँ पे है। तो 50 के बाद वाला जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन टोटल है, तो 50 के बाद वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो।